नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रयास है आपको सफलता की ओर प्रोत्साहित करना। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं प्रभावशाली इंटरव्यू देकर अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त करें। लगभग सारे के सारे इंटरव्यू में पहला प्रश्न पूछा जाता है, आप अपने बारे में बताएं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 100% इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। आज आप किसी भी वेबसाइट या पोर्टल पर जब जाते हैं तो वहाँ भी एक पेज होता है अबाउट अस का। इससे ये पता चलता है कि स्वयं के बारे में जानना और लोगों को बताना कितना आवश्यक है। उससे भी ज़रूरी है कब, कहाँ और किस परिस्थिति में अपने बारे में क्या बोलना है, ये तय करना। भारतीय संस्कृति में हमेशा एक चीज़ पर जोर दिया जाता है दोस्तों, स्वयं को जानो। स्वयं को जानने पर विवेकानंद ने भी काफ़ी बल दिया है। आपको याद होगा उनका विश्व प्रसिद्ध भाषण जो उन्होंने अमेरिका में दिया था। यदि ध्यान से उसे सुने तो आप पाएंगे कि उस भाषण का सार भी यही है। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं के बारे में, स्वयं के देश के बारे में, स्वयं के संस्कृति के बारे में, स्वयं के सभ्यता के बारे में, स्वयं के धर्म के बारे में बात किया है उस भाषण में। और कितना प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को उन्होंने दुनिया के सामने रखी कि आज भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन हम में से बहुत संख्यक लोगों को अपने बारे में कहने के लिए कहा जाए तो वो स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपने बारे में प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। दोस्तों, काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक इंटरव्यू का मौका मिलता है और आप उसे गंवाना नहीं चाहते हैं, तो इस चीज़ को एक बेहतर तरीके से समझ लेने के लिए कि ऐसे प्रश्न का उत्तर किस तरह से और कैसे देना चाहिए, इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं और आपसे पूछा जाता है कि अच्छा आप बताइए, आप अपने बारे में बताएं। तो अधिकतर उम्मीदवार इस प्रश्न के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं है, बस इतना है इस प्रश्न को आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया या लेने की ज़रूरत महसूस नहीं किया। आपको लगता है कि अपने बारे में तो जानते ही हैं, आप बता देंगे। लेकिन जब उत्तर देने का समय आता है तब घबराहट होने लगती, क्योंकि आप मन में ये सोचने लगते हैं कि ये वाली बात बताऊं या ये वाली बात बताऊं, किस बात को नहीं बताऊं और किस बात को बताना ठीक रहेगा या नहीं ये ठीक नहीं रहेगा। अच्छा चलो ये बात कर लेते हैं। और इस उहापोह की स्थिति में, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन ये प्रोसेस दिमाग में, मन में एक शुरू हो जाता है। इधर सामने इंटरव्यू लेने वाले जो व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, वो उत्तर सुनने के लिए बैठे हैं। समय तेज़ी से निकल रहा है, उत्तर भी देना है। और इन सारे प्रोसेस में, इन सारे प्रक्रिया में आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपकी जो ऊर्जा है वो उत्तर देने के बजाय प्रक्रिया में उलझ के रह जाता है। निर्णय प्रक्रिया में हम क्या उत्तर दें और उत्तर का कंटेंट क्या होना चाहिए, इसके बजाय हमारा जो मानसिक ऊर्जा है और जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो इस निर्णय प्रक्रिया में उलझ जाता है कि कौन से पहलू को इनके सामने रखें जीवन के और कौन से पहलू को ना रखें। और इससे तनाव उत्पन्न होता है, वो सारा खेल बिगाड़ देता है। फिर इंटरव्यू के बाद आप इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि इस बात को बताऊं या नहीं बताऊं, या हमें ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए था, ये हमने बोल के ठीक किया या नहीं किया, यार इससे बेहतर होता मैं वो वाली बात बताते हैं। तो इस तरह हमारे मन में बड़े सारे प्रश्न खड़े होते हैं। ये बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप इसका उत्तर आपको कैसे देना है। ये बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे, आपको हम बताएंगे अपने अनुभव से कि इसका उत्तर कैसे देना है और कैसे देना चाहिए, और इस तरह के ऊहापोह वाली स्थिति से कैसे बचें, और इंटरव्यू के जो अवसर मिलते हैं उसका
भरपूर लाभ उठाते हुए कैसे नौकरी को पक्की की जाए, और इस उत्तर के लिए क्या तैयारी करनी है हमें पहले से, क्योंकि इंटरव्यू का मौका बार बार नहीं मिलता है। इस एक प्रश्न के उत्तर पर ही निर्भर करता है कि ये नौकरी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अनुभव को साझा करते हुए हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपसे इस प्रश्न के उत्तर में क्या जानना चाहता है। मैं अपने अनुभव को साझा करते हुए इस बात को आपको बताएंगे कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपसे इस प्रश्न के उत्तर में क्या जानना चाहता है। मैंने सैकड़ों लोगों को इस सवाल के उत्तर देने में संघर्ष करते हुए देखा है। मैं आपसे आज शेयर करूंगा कि इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब क्या है और कैसे दें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसको। प्रश्न है, आप अपने बारे में बताएं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जब इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपसे ये प्रश्न पूछता है, वास्तव में वो आपके पूरे निजी जीवन के बारे में बहुत गहराई से नहीं जानना चाहते, ना ही वे आपके माता पिता और आपकी पृष्ठभूमि के बारे में काफ़ी विस्तार से पूछ रहे हैं। इसलिए जब लोग इस सवाल को सुनते हैं, इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवार जब इस सवाल को सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि अच्छा, मुझे अपने बारे में बताना है, और अपनी व्यक्तिगत जीवन कहानी वो बताने लगते हैं। इससे इंटरव्यू का महत्वपूर्ण हिस्सा, जो कि पहला हिस्सा है, वो निकल जाता है, और इसमें कोई ठोस जानकारी हम इंटरव्यू लेने वाले को अपने बारे में नहीं दे पाते हैं। और ध्यान रहे, अभी आपने कई महत्वपूर्ण बात नहीं बताई है इस इंटरव्यू के दौरान। यदि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातचीत करना शुरू किया तो ये पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा में आपने ये नौकरी मिले इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात अभी तक नहीं बताई है। ये बड़ा बिंदु है जिस पे विचार करने की आवश्यकता है। अब सवाल ये है, तो वास्तव में वो पूछ क्या रहे हैं? यदि वो मेरे नाम के बारे में नहीं जानना चाहते हैं तो क्या पूछ रहे हैं? तो वो वास्तव में क्या पूछ रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें अवश्य पूछना चाहिए। इसी में सब कुछ निहित है। यदि हम खुद से ये सवाल पूछें कि कोई भी कंपनी हमें क्यों नौकरी पर रखना चाहती है, और इसका एक तार्किक विश्लेषण करें, तो जरूर हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। आइए इसे समझते हैं। कंपनी हमें किसी खास कार्य के लिए जिम्मेदारी देने के लिए नौकरी पर रखती है। यदि ऐसा है तो कंपनी या संस्थान के लिए ये जानना जरूरी है कि हम उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित और सक्षम हैं या नहीं हैं। ये जानना उनके लिए बेहद जरूरी है। हम कंपनी की समस्या का समाधान कर उनके लिए काम करके कंपनी के प्रगति में कितना योगदान दे सकते हैं और क्या क्या योगदान कर सकते हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आप जैसे हैं स्वाभाविक रूप से आप वैसे ही बने रहिए और वैसे ही अपने को उनके सामने रखिए। जो नहीं है आप और उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश जब करते हैं वो मत कीजिए, क्योंकि जब आप वास्तविकता से कुछ ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तब उसे आपको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि वो बनावटी दृश्य होता है। हर चीज़ को आपको याद रखना पड़ता है। आप डरते हैं कि कहीं कुछ गलती से जो हमने सोच के रखा है वो गलत ना मुंह से निकल जाए, और इस तरह से आपकी ऊर्जा जो है इंटरव्यू के अलावा कहीं और भी जाने लगता है। जो बनावटी दृश्य है उसको मैनेज करने में काफ़ी ऊर्जा चली जाती है, और इस तरह आपके बातचीत का आप जो अपनी बात रखते हैं इंटरव्यू लेने वालों के सामने, तो आपका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। और सूचना में चूँकि सच्चाई का अभाव होता है तो उसमें ताकत की भी कमी होती है। इसलिए केवल आप अपनी स्वाभाविक, नैसर्गिक और पेशेवर कुशलता के श्रेष्ठ बिंदुओं पर ही ध्यान दें। उसे बढ़ा चढ़ाकर बात करने की बिल्कुल कोशिश न करें। केवल उसी बात को करें जो आपसे जुड़ी हुई है और जो आपने अनुभव किया है, ताकि आप से उसके बारे में आपसे कोई भी चीज़ पूछा जाए तो आप पूरा आत्मविश्वास के साथ उस पर जवाब दे सकते हैं। गलती से भी दोस्तों गलत जानकारी ना दें। अब आइए एक उदाहरण देखते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में अक्सर लोग कैसे जवाब देते हैं और फिर उसका परिणाम क्या होता है और आगे हमें कैसे इंटरव्यू में जवाब देना चाहिए। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी डिजिटल मार्केटिंग के लिए
मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू करने वाला पूछता है, आप अपने बारे में बताएं। उम्मीदवार, मैं सोशल मीडिया के साथ बड़ा हुआ हूँ। लंबे समय से मैं सोशल मीडिया, डिजिटल गैजेट्स से परिचित हूँ। काफ़ी समय मैं सोशल मीडिया पर बिताता हूँ। मैंने अपने कुछ लोगों के लिए, जानकारों के लिए डिजिटल कैंपेन भी किया है। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, लेकिन अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं एक स्थिर नौकरी करना चाहता हूँ। मुझे लगा यह एक अच्छा अवसर है मेरे लिए और मेरे घर से नज़दीक भी है। ये नौकरी मेरे लिए ठीक रहेगी। अब कल्पना करें, यदि आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे? इस उत्तर को सुनकर क्या आप इसे नौकरी पर रखने का रिस्क लेना चाहेंगे? यदि आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो किसी भी हायरिंग मैनेजर के लिए या जो इंटरव्यू ले रहा है के लिए ये निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। इस तरह के जवाब में उनके लिए कुछ भी ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है और अंततः उसे मना करना पड़ता है। यदि उसके जगह आप होते तो प्रभावशाली उत्तर क्या होता आपका? आइए देखते हैं कि मैं होता तो मैं क्या उत्तर देता। चलिए देखते हैं। फिर मैं आपको एक सरल फार्मूला दे रहा हूँ। आप इस फार्मूले को थोड़े बहुत फेर बदल भी कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार और अपने लिए एडजस्ट कर सकते हैं, और इसका पूरा उपयोग करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बेहतर परिणाम आएगा। इस फार्मूले से आप सारा कंटेंट पहले तैयार करें और उसको अच्छी तरह से 8 बार 10 बार पढ़ें। मेरा ये कहना है, उसको पढ़ें, समझें, आत्मसात करें। उसे याद नहीं करना है, रटना नहीं है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह के आपसी व्यवहार के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए या लेन देन के लिए, घर में, परिवार में, आप दोस्तों के बीच भी, यदि एक दोस्त से आपको कुछ लेना है, मोबाइल लेना है, उधार लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप जानते हैं एक विश्वास की आवश्यकता होती है, एक ट्रस्ट की आवश्यकता होती है। बगैर किसी पे विश्वास के या ट्रस्ट के आप किसी भी तरह का लेन देन, ट्रांजैक्शन, बातचीत, इवन की बातचीत तक भी कई बार नहीं करते हैं आप खुल के। बिल्कुल सतही बातचीत, बिल्कुल औपचारिक बातचीत करते हैं यदि आपको किसी पे विश्वास ना हो तो किसी भी इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपसी व्यवहार के लिए, इंसान में, मानव जीवन में, ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन के लिए एक विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। जब तक विश्वास पैदा नहीं होगा तो इंसान के बीच, तब तक वो आपस में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने में सहज नहीं हो पाएंगे। वो अच्छे सहजता के साथ, पूरे विश्वास के साथ लेन देन नहीं कर पाएंगे और दोनों मिलके किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपसी विश्वास का पैदा होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू में भी हमें एक विश्वास पैदा करना है इंटरव्यू लेने वालों के साथ। तो अब सवाल है, विश्वास कैसे पैदा होता है? जब हम किसी को अच्छी तरह से जानते हैं, जब भावनाओं के स्तर पर जुड़ाव होता है, जब हमें उससे काम करने का, बातचीत करने का, कुछ लेन देन का कुछ एक छोटे अनुभव प्राप्त होते हैं और वो अच्छे होते हैं, तो वो आधार बन जाता है हमारे विश्वास के पैदा होने का और उसे आगे मजबूत होने का। तो मानवीय स्तर पे या भावनाओं के स्तर पे जुड़ने के लिए हमें थोड़ी व्यक्तिगत परिचय की आवश्यकता जरूरी है। इसका मतलब ये है कि यदि व्यक्ति नया है तो हम उससे यदि मानवीय स्तर पे जुड़ना चाहते हैं, भावनाओं के स्तर पे जुड़ना चाहते हैं और कुछ आगे रिश्ते को कायम करना चाहते हैं, तो एक विश्वास पैदा करना होगा। उस विश्वास को पैदा करने के लिए थोड़ी व्यक्तिगत परिचय की आवश्यकता जरूर है, जो दरवाजे खोले, जो बातचीत के रास्ते खोले। तो ये पहला 20 सेकंड में हम यही करने वाले हैं। पहले 20 सेकंड में हम अपना व्यक्तिगत परिचय देंगे, बहुत ही कसे हुए अंदाज में, बहुत ही सटीक जानकारी, जितनी जानकारी हम चाहिए बिल्कुल हम उतना ही देंगे, ताकि हमारा एक विश्वास पैदा होने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। अब इसमें हम ये जानकारी शामिल कर सकते हैं, अपना नाम, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, कहाँ कहाँ हमने काम किया है और अभी कहाँ काम कर रहे हैं। यदि फैमिली का बैकग्राउंड एक लाइन में कुछ देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं, एक लाइन से ज़्यादा नहीं। फिर आता है दोस्तों 120 सेकंड का प्रोफेशनल परिचय, मतलब 2 मिनट। ये 2 मिनट मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आगे पीछे भी हो सकता है, कोई टेक्निकल इंटरव्यू हो, कोई कुछ हो, तो उसमें लंबे समय तक हो सकता है। लेकिन अक्सर 2 मिनट 3 मिनट में आप अपनी प्रोफेशनल
परिचय, अपना आप जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उसके जो आपके पास अनुभव है, विशेषज्ञता है, और वो उसको आप रख सकते हैं 2 मिनट के अंदर बहुत प्रभावशाली ढंग से, और फिर आगे की इंटरव्यू को आप ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये 120 सेकंड के प्रोफेशनल परिचय में हम क्या बोलने वाले हैं।